बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स की हाल चाल थोड़ा ठीक हो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन और मिक्स वेजिटेबल की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो चलें आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मौसम ऐसा है कि मटर पुलाव या मिक्स वेजिटेबल चिकन पुलाव बड़ा ही मज़ेदार लगता है और आम तौर पे घरों में बनाया भी जा रहा है। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम बासमती चावल कच्ची बासमती जो बनाते हैं तो वो अक्सर हमसे चावल लंबे नहीं बनते, खिले नहीं बनते, टूट जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उसका क्या राज है, कैसे हम इसको लंबे लंबे चावल इसके बना सकते हैं बिल्कुल सेला चावलों की तरह, तो वो आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे जनाब मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट बना रही थी। मेरे पास इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर मौजूद है तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना इसकी बना लेती हूँ, पेस्ट इसका बना लेती हूँ तो आसानी हो जाती है। फिर जितना आपको चाहिए हो तो आप फिर इसको यूज़ कर सकते हो। और साथ ही मैंने कहा कि मैं टमाटर भी काट लेती हूँ और हरी मिर्चें भी। 2-4 मैंने हरी मिर्चें काट के डाली थी, 2 मैंने साबुत डाल दी थी और ऐसे ही मैंने 1 से 2 जो है स्मॉल साइज़ के टमाटर कट कर लिए थे। यहाँ पे मैंने उबले हुए मटर जो मैंने खुद बॉईल किए थे वो अलग रखे हैं। साथ मैंने फ्रोज़न वेजिटेबल्स के जो पैकेट मिलते हैं ना मार्केट से, एक मेरे पास वो था, वो मैंने हाफ़ यूज़ किया था और हाफ़ मैंने रख लिया था क्योंकि मैंने आधा किलो के करीब चावल बनाने थे तो उसके अकॉर्डिंग इतनी सब्ज़ियां जो हैं वो काफ़ी थी। तो इनको डीप फ्रोस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट आप पहले निकाल लीजिए तो हो जाती हैं। और मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे क्योंकि प्याज ज़रूरी चीज़ होती है ना पुलाव में, तो जब प्याज होगा तो वो मज़ेदार भी बनेंगे। और साथ मैंने 2 बिल्कुल छोटे साइज़ के आलू ले लिए थे। अक्सर लोग जो है ना, बल्कि मैं ख़ुद भी पुलाव में आलू नहीं पसंद करती, लेकिन मैं इसको चिप्स की तरह पहले फ्राई कर लेती हूँ तो फिर मुझे वो आलू पसंद आ जाते हैं। क्योंकि बनाने का ही तरीका होता है ना, जैसे हम पालक बनाते हैं तो मैं वो बॉईल करके बनाती हूँ तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वही अगर आप उसको बग़ैर बॉईल के बनाओ तो वो अच्छी नहीं बनती है। तो इस तरह मैं चिप्स की शक्ल में, जैसे बल्कि चिप्स ही मैं इस टाइम काट रही हूँ और आपको अभी साथ साथ में दिखा रही हूँ। इसी तरह से प्याज भी मैंने बारीक बारीक जो है वो काट लिए थे। ज़्यादा थिन स्लाइसेस करनी हो तो फिर बेहतर ये होता है कि आपके पास अगर स्लाइसर मौजूद है ना, कटर जो होता है, तो उसके साथ आप काट लें तो ज़्यादा थिन स्लाइसेस होते हैं और फिर उनको ब्राउन करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर अब हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे थोड़े से घी में मीडियम फ्लेम पर। आधा किलो मैंने कायनात चावल लिए थे। आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, वरना आपके चावल जुड़ना शुरू हो जाते हैं और अगर आप चावलों में घी ज़्यादा डाल लें तो फिर भी वो जो है चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है घी का, ऑयल ले लें या घी ले लें, आधा कप छोटा मैयर करके। फिर इसमें हमने 2 से 3 जो प्याज कट किए थे ना वो शामिल कर दिए हैं। मैंने इसको लाइट गोल्डन सा करना है क्योंकि मैंने कलर बहुत ज़्यादा इसको नहीं देना। फिर मैंने जो पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक का वो 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें आप अपने हिसाब से वो ऐड कर लीजिए। और फिर इसमें हम शामिल कर देंगे 2 सब्ज़ हरी मिर्चें और 2-3 मैंने वैसे कट की थी और 2 मैंने छोटे साइज़ के जो टमाटर काटे थे वो इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा टेस्ट को बढ़ाने के लिए बोनलेस चिकन था मेरे पास, तकरीबन 150 ग्राम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा था, वो मैंने शामिल कर दिया। नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर लीजिए और इसमें आप चिली फ्लेक्स शामिल कीजिए, जो दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, 1 चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, 2 मोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा मैंने इसमें शामिल कर दिया खुशबू के लिए। जायफल जलवतरी इसमें मैंने क्वार्टर पीस शामिल किया, यानी चौथाई हिस्सा। ये बहुत तीखा होता है फ्लेवर में। और इसमें 4-5 लौंग, इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और इसमें 1 बादियान का फूल जो कि बहुत खुशबू लेके आता है, और 1 खाने का चम्मच या 1 चाय का चम्मच कोई भी अच्छा सा बिरयानी मसाला, मैंने इसमें जो है बॉम्बे मसाला शामिल किया था। और इसमें 3 से 4 ग्राम के करीब थी मेरे पास इमली, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। उसके बाद मैंने अच्छे से भून लिया चिकन को। फिर मैंने इसमें जो उबली हुई सब्जियां थी तकरीबन 2 कप के करीब वो शामिल कर दिया। मिक्स थी, जिसमें बीन्स भी थे, मटर भी थी, गाजर भी थी और बंद गोभी भी थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने 2 मिनट के लिए इसको स्टर किया। फिर मैंने इसमें आलू जो फ्राई किए हुए थे वो डाल दिए, क्योंकि सब्जियाँ सारी कुकड हैं तो इनको ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैंने बर्तन को कर लिया चेंज, वो इसलिए कि उसमें बनाई अच्छी हो जाती है। उसके बाद मैंने किए कढ़ाई पे पानी फेर दिया, यानी कि मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी डालते ही साथ ही मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। अगर आपको लगता है, वहम है आपका कि ऐसे चावल जुड़ जाते हैं, तो मेरी बहनों ऐसे चावल नहीं जुड़ते हैं।
ठीक है। आपने मीडियम सी फ्लेम पे पानी को खुश्क करना है और पानी आपने चावलों से थोड़ा सा कम ही डालना है, तकरीबन आधा कप कम डाला करें तो फिर अच्छे चावल बन जाते हैं। और फिर इसमें बिरयानी एसेंस जो है वो आप डाल लीजिए, 2-4 ड्रॉप अगर पड़ा है तो उससे भी बहुत ज़्यादा देगी टच आता है। फिर ज़रदा कलर मैंने थोड़ा सा डाल दिया था कलरफुल करने के लिए, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। फिर मैंने 12 मिनट सिर्फ दम दिया था। 12 मिनट से ज़्यादा दम देंगे तो वो जुड़ जाएगा। और जो मैंने ऊपर रुमाल दिया था उसको भी मैंने गीला करके दिया था। और ज़रा भी चावल नीचे नहीं लगते जब आप इसके नीचे तवा रख लेते हैं।